तो नमस्कार, एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बेसिकली है अनुसंधान विधि बनाम अनुसंधान पद्धति। अर्थात हमने जो टॉपिक यहाँ पे ले रखा है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि रिसर्च मेथड्स या रिसर्च मेथडोलॉजी क्या सेम होता है या अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के अंतर्गत बात कर लेंगे, जिससे कि आज से उनके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियरिटी चीज़ें आ जाएं। तो अनुसंधान विधि को हम रिसर्च मेथड्स कहते हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी को हम अनुसंधान पद्धति कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग मित्रों, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपके मस्तिष्क में समावेशित होना चाहिए। बिकॉज आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे तो हिंदी को डायरेक्ट गूगल से ट्रांसलेट करके चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुसंधान विधियां या रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुसंधान विधियाँ यानी रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत अनुसंधान विधि से तात्पर्य उन विधियों या मेथड्स या तकनीकों या टूल्स जिसे कहा जाता है जिनका उपयोग एक शोधकर्ता शोध संचालन में करता है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे अनुसंधान विधियाँ यानी रिसर्च जो मेथड्स होते हैं वो शोधकर्ता जो होता है रिसर्चर जो होता है वो अपनी रिसर्च समस्या के अंतर्गत जिस जिस विधि या तकनीकों का इस्तेमाल करता है वही कहलाता है अनुसंधान विधियाँ या रिसर्च मेथड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम शोधकर्ता द्वारा उनकी शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का अध्ययन करने के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी विधियों को अनुसंधान विधियों के रूप में जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि शोधकर्ता द्वारा उनकी शोध समस्या यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है का अध्ययन करने के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी विधियों, यहाँ पे ध्यान रखिए सभी विधियों, तरीकों, मेथड्स जो भी आप समझ सकें को अनुसंधान विधियों या अनुसंधान विधियाँ या रिसर्च मेथड्स के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं और ध्यान ये देना है कि जो रिसर्च मेथड्स होते हैं, रिसर्च जो अनुसंधान विधियां हैं, इनके 3 समूह में इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो जिसमें हम 3 समूह में इसको हम डिवाइड करते हैं और तीनों समूह हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि वो प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह में किस किस चीज़ों को हम रखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे इसमें देखिए अनुसंधान विधियों को 3 समूहों में रखा जाता है, जिसमें पहला समूह है यानी प्रथम समूह के अंतर्गत क्या रखा जाता है, इसमें उन विधियों या तरीकों को शामिल करते हैं जो समंक मतलब जो डाटा होता है आपके पास, ठीक है, संग्रह करने से संबंधित होते हैं। यानी इसमें यह एक विधि को समावेशित करता है और उस विधि को या तरीकों को समावेशित करता है या टूल्स को समावेशित करता है, जिससे जब हम रिसर्च समस्या हमारे पास आ जाती है और हम उसके रिसर्च के लिए हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उन डाटा कलेक्ट करने के लिए जो हम लोग जो है मेथड्स या तकनीक या टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम जो है प्रथम समूह के अंतर्गत या प्रथम विधियां या प्रथम तकनीक के रूप में जानते हैं। जैसे इसमें हो सकता है, जैसे क्वेश्चनायर हो सकता है यानी प्रश्नावली हो सकता है, साक्षात्कार हो सकता है यानी इंटरव्यू हो सकता है, शेड्यूल हो सकता है यानी अनुसूची हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स या तकनीक हमारे सामने बनाए गए हैं। तो इन यानी जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत जो तकनीक या विधि हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रथम समूह में रखते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे समूह में किस
तरीके को या किस मेथड्स को रखते हैं। इसमें हम जो है इसमें उन सांख्यिकी तकनीकों यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स को रखते हैं। उसमें हम डाटा कलेक्ट करने की तकनीकों को रखते हैं प्रथम समूह में। दूसरे में इसमें जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें हम जो है किस सांख्यिकी तकनीकों का इस्तेमाल करें उसका समावेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिनका उपयोग समंक यानी डाटा और अज्ञात यानी अननोन्स के बीच में संबंध या रिलेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब जैसे पहले प्रथम समूह में हमने क्या किया, समंक का कलेक्शन कर लिया यानी डाटा का कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे समूह में हम आते हैं कि अब इस डाटा को हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के लिए हमको सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं उसे हम दूसरे समूह में समावेशित कर सकते हैं। अब जैसे इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंतर्गत आपका मीडियन, मोड, डेविएंस और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ETC, कोरिलेशन, इन्हें सहसंबंध आ जाता है। तो आदि जो विधियां या तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसे हम द्वितीय समूह में रखते हैं। अब आइए तीसरे समूह में किसका समावेशन किया जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस विधियों में इसमें उन विधियों को सम्मिलित करते हैं जिनका उपयोग प्राप्त परिणामों की सटीकता का मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब ये है, इसके अंतर्गत हम उन विधियों या उन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें परिणाम, जब हम डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं सेकंड समूह में उन विधियों के द्वारा, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आ जाते हैं या परिणाम आ जाते हैं तो वो कितने सटीक हैं या कितने रिलायबल हैं, कितने वैलिड हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए जो भी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं उसे हम तीसरे समूह के अंतर्गत रख लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस जो रिसर्च मेथड्स होते हैं, रिसर्च अनुसंधान पद्धतियां होती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे अनुसंधान पद्धति। अब पहली बातों को यानी अनुसंधान विधि को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि अनुसंधान पद्धति में क्या चीज़ें होती हैं, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आपको हम एक शब्द में कहना चाहें तो ये जो बात होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, थोड़ा विस्तृत रूप होता है। विस्तृत रूप होता है रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है, एक विस्तृत अध्ययन है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च प्रॉब्लम सुव्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाता है जब हमारे सामने कोई रिसर्च प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, या सबसे पहले उसमें हम किस प्रकार के अनुसंधान को इम्प्लीमेंट करें। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च आप जानते हैं कि अनुसंधान कई प्रकार के होते हैं। उसमें आपका फंडामेंटल रिसर्च भी हो सकता है और एक्शन रिसर्च भी हो सकता है, बिहेवियरल रिसर्च भी हो सकता है। तो इतने जो प्रकार हैं रिसर्च के, उनमें से कोई एक सेलेक्ट किया जाता है, वही हम लोगों का हो जाता है अनुसंधान पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी किस मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं उसकी बात यह करता है। और इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को एम्फसाइज कर लेते हैं कि इसे वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसे वैज्ञानिक रूप से शोध कैसे किया जाता है, यानी उसमें वैज्ञानिकता लाया जाता है। साइंटिफिकली हम कैसे उसको एक ऑर्डर और क्रम में रखते चले जाते हैं, स्टेप वाइज स्टेप्स को, सारी बातें यहाँ पे समाहित होती हैं। यह अध्ययन विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, मेथोडोलॉजी किसी शोध समस्या के लिए विस्तृत या संपूर्ण लेखा जोखा होता है जिसमें रिसर्च मेथड समावेशित होते हैं। दिस इज कीप योर माइंड। यानी देखिए यहाँ मित्रों क्या दिखाई दे रहा है, रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में इंक्लूडेड होता है या एम्बेडेड होता है। कहने का मतलब मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड में क्या अंतर है कि मेथोडोलॉजी जो होता है, बना होता है, वो छोटे छोटे रिसर्च मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है। अर्थात रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च
मेथड्स, यानी मेथडोलॉजी के अंतर्गत सारे रिसर्च मेथड इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर आप थोड़ा गणित या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं तो देखिए इस नोट से समझ सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसे इफ़ ए इज अ रिसर्च मेथडोलॉजी, यानी हमने ए को मान लिया एक रिसर्च मेथडोलॉजी है और बी को हमने मान लिया रिसर्च मेथड्स हैं, ठीक। तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा कि जो बी है वो हमेशा ए का सबसेट होगा। सबसेट मतलब एक छोटा पार्ट होगा, यानी जो बी है रिसर्च मेथड्स है वो किसके अंदर समाहित है, ए के अंदर समाहित होता हुआ नज़र आता है। यानी हम रिसर्च मेथड्स को रिसर्च मेथडोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करता है, तो सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन रिसर्च मेथडोलॉजी करता है, जिसके अंतर्गत रिसर्च मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंस है। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।